BJP, CBI's allegations, they say, are serious, that, AAP has received commissions from liquor mafia, there was a waiver of a license, 144 crore license fee, etc., etc. This has caused a huge loss to the exchequer. Sanjay Singh ji. नहीं, मैं बताऊंगा आपको इन सारे मुद्दों पर भी, और लेकिन मैं शुरुआत करता हूं कि ये आज हालत क्यों है, क्यों ऐसा किया जा रहा है बार बार सीबीआई, ईडी, केजरीवाल जी की सरकार के खिलाफ। इसके पीछे का कारण यह है कि दिल्ली में 3 बार बीजेपी हारी, पंजाब हम प्रचंड बहुमत से जीते और अब गुजरात और हिमाचल में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश में ही हो रही है, और देश ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया की फोटो छापी और दिल्ली की शिक्षा की बात की। केजरीवाल को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल के मॉडल को रोकने के लिए, उनके एजुकेशन और हेल्थ के मॉडल को रोकने के लिए हताशा में यह की गई कार्रवाई है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं। अब आप जिस लिकर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लाइसेंस फी माफ करने की बात कर रहे हैं, ये एमसीडी के और कई राज्यों के आंकड़े हमारे पास हैं। तीनों एमसीडी ने मिलाकर एडवर्टीजमेंट को लेकर 100 करोड़ माफ किया, टोल को लेके 44 करोड़ माफ किया एमसीडी ने। इसी तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट का वेबर का डिसीजन है। आप ये बीजेपी इसी तरीके से कर रहे हैं, मतलब जो कई और कंट्रीज का कोविड के टाइम में एमसीडी अंडर द बीजेपी, यही आपका कहने का मकसद है जी। अंडर द बीजेपी कोविड के समय में बहुत सारी चीजों पर अलग अलग तरह की छूट दी गई, तो उसको अकेले आम आदमी पार्टी के लिए मुद्दा बना के और यह कहना कि इसमें करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये इस तरह की ये जो आरोप है, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी एंटी करप्शन प्लैंक पर। आपका तो पूरा मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसी पर आप एक तरह से खड़े हुए और आपका ढांचा उसी बेसिस पे है। तो आप क्या ये कह रहे हैं, क्योंकि जैसे पंजाब में भी आपने खुद कहा है कि अगर वहां करप्शन है उसको आपने कुछ एक्शन भी लिया, कि आप, क्योंकि सरकार कहती है कि भाई अगर कोई सस्पेशन है, करप्शन है, हमें तो इन्वेस्टिगेट करना है, तो आप कह रहे हैं कि एक तरफा, आर यू सेइंग दैट बिकॉज आर यू क्वेश्चनिंग द फैक्ट दैट यू आर बीइंग रेडेड एट ऑल, और आर यू सेइंग दैट लुक इट्स ओके, यू कैन रेड अस, यू कैन प्रोब अस, बट आप उसको एक तरफा नहीं कर सकते? इज दैट द आर्ग्यूमेंट? भाई मैं दो चीजें कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप एक तो अपने करीबी लोगों के खिलाफ कोई जांच नहीं करते, इसका प्रमाण सहित मैं कह रहा हूं 10,000 करोड़ रुपए का कालाबाजारी का और जहरीली शराब, नकली शराब का काम हर साल गुजरात में होता है। अभी 100 लोग मर गए गुजरात में जहरीली शराब से। कोई ईडी, सीबीआई, किसी की कार्रवाई आपने देखी किसी बीजेपी नेता? मैं पॉइंट समझ गया। दूसरी बात, आपने हमारे खिलाफ जितनी भी जांचें खिलाई जी, जितनी भी जांचें कराई आज तक, आपने कुछ निकला? आज तक 400 फाइलों की जांच की सुंगलू कमेटी ने, कुछ निकला उसमें? तो आप हैरेसमेंट करने के लिए, और हर बार आप एक ही बात कहते हैं, अरे भाई कुछ किया नहीं तो जांच करा लो। ये क्या मतलब हुआ? 3 FIR मोदी जी पे करा दो और उनसे कह दो रोज प्रधानमंत्री का काम छोड़ के थाने थाने घूमे। तो ये कोई तर्क है? नहीं, तो आपका कहने का मतलब ये है फर्जी सी जांच शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं साहब कोई बात नहीं, अब आप तो जांच हो जाने दीजिए। नहीं, तो मेरा आपका कहने का मतलब ये है, क्योंकि क्या बदल जाता है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मनीष सिसोदिया के पीछे खड़ी है? बिकॉज एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता है, बाकी केसों में भी हुआ, कि जब किसी मंत्री, सीनियर नेता पे इतने आरोप लगाए जाते हैं करप्शन वगैरह के, तो क्या पार्टियों को उनका साथ देना चाहिए? 100% अगर किसी एक ईमानदार अच्छे शिक्षा मंत्री को, जिसको पूरी दुनिया पसंद कर रही है, पूरा देश पसंद कर रहा है, जिसके शिक्षा मॉडल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है हिंदुस्तान, तो कहती है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल देखना है, पूरी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड संजय जी, आपने बात की हमारे साथ। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू।